This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रणजी ट्रॉफी में पहली जीत से 6 कदम दूर राजस्थान। मेनारिया की कप्तानी पारी की बदौलत दिया 368 रन का लक्ष्य। तीसरे दिन स्टंप्स तक आंध्रा ने 100 रन पर 4 विकेट गंवाए। सड़क पर आ गए तेंदुआ और भालू का जोड़ा आधे घंटे तक घूमते रहे। बाइक सवार जानवरों को देख उल्टा भागे। गाड़ी में बैठे लोगों ने कैद की तस्वीरें। अलवर जंक्शन से पहले कचौरी के लिए इंजन रोकने पर 5 हुए सस्पेंड। 2 लोको पायलट और गेटमैन समेत एक इंस्ट्रक्टर पर कार्रवाई हुई। स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को जांच के लिए बुलाया। डूंगरपुर में जंगल में पेड़ों की कटाई कर ऊंटों से कर रहे तस्करी। वन कर्मियों के मिलीभगत से हो रहा जंगल साफ। ग्रामीणों ने वीडियो बनाया। डीएफओ ने दिए जांच के आदेश। बांसवाड़ा में जेब कतरी महिला का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। हॉस्पिटल में जेब काटकर भागी। भीड़ को देख अपने बच्चे को पटकने लगी। पुलिस ने पीछा कर पकड़ा, बाद में छोड़ा। जोधपुर में है ट्रैप सस्पेंड वाला थाना, इसलिए ज्वाइनिंग से पहले हुआ शांति यज्ञ। 4 महीने में 2 सीआई सस्पेंड। नए थानेदार ने 2 पंडितों को बुला कराया हवन। सीईओ पहले सलूम्बर पहुंचे। ग्राम विकास अधिकारी सहित अधिकारियों के लिए बैठक। पंचायत क्षेत्र में जाकर प्रधानमंत्री आवास सामुदायिक शौचालय का किया निरीक्षण। गातोड़जी बाबूजी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिमाएं स्थापित व कलश की स्थापना कर ध्वज के साथ हुआ संपन्न। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। 2 साल बाद शुरू हुई रणजी ट्रॉफी में पहले मुकाबले में राजस्थान पहले मुकाबले में जीत से अब महज 6 कदम दूर है। उदयपुर में अशोक मेनारिया की कप्तानी और उदयपुर के ही निखिल डोरू के मुख्य कोच रहते रणजी ट्रॉफी खेल रही राजस्थान टीम पहले मुकाबले में तीसरे दिन स्टंप्स तक मजबूत स्थिति में पहुंच गई। राजस्थान के स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में खेल रही राजस्थान टीम ने पहली पारी में 51 रन की बढ़त लेकर 3 पॉइंट पक्के कर चुकी है। राजस्थान की टीम ने दूसरी पारी में कप्तान अशोक मेनारिया और महिपाल लोमरेर के अर्धशतकों की मदद से 316 रन बनाए। राजस्थान ने दूसरी पारी में आंध्रा को 368 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते आंध्रा की टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 100 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। हालांकि 41 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद 11 संदीप और रिकी भुई 59 रन की नाबाद पार्टनरशिप कर चुके हैं। राजस्थान को अब चौथे दिन जीत के लिए महज 6 विकेट की दरकार है, जबकि आंध्रा को जीत के लिए 268 रन की दरकार है। ऐसे में राजस्थान चौथे दिन जीत की प्रबल दावेदार है। इससे पहले कप्तान अशोक मेनारिया ने 79 रन की शानदार पारी खेल राजस्थान को दूसरी पारी में 300 के पार पहुंचा दिया। मेनारिया ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। मेनारिया के अलावा महिपाल रोमरोर ने भी 79 रन की पारी खेली है। पहली पारी में भी मेनारिया ने 40 रन की शानदार पारी खेली। राजस्थान टीम में उदयपुर से मेनारिया और अनिरुद्ध 2 खिलाड़ी उदयपुर से हैं। राजस्थान रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 2 बार ही जीत हासिल कर सका है। राजस्थान इससे पहले 2010, 11 और 2011 और 12 में रणजी चैंपियन बन चुका है। तब ऋषिकेश कानेटकर की कप्तानी में राजस्थान रणजी चैंपियन बना था। तब भी अशोक मेनारिया ने शानदार प्रदर्शन किया था। अशोक मेनारिया भारत के अंडर 19 टीम के कप्तान भी रहे हैं। वहीं 3 साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेले हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले में तेंदुए और भालुओं की विचरण करते हुए शानदार तस्वीरें सामने आई है। यहाँ कुंभलगढ़ के परशुराम महादेव के पास जहां भालू का परिवार घूमता दिखाई दिया है, वहीं राजसमंद के सनवाड़ स्थित दोली खान माइंस के पास तेंदुआ कपल नजर आए। 2 आधे घंटे तक यहां से गुजरने वाले लोगों को दिखते रहे। तेंदुओं को देखने के लिए राहगीरों ने अपनी गाड़ियां साइड में खड़ी कर दी, फिर अपने कैमरों में कैद किया। इसी तरह कुंभलगढ़ के परशुराम महादेव के पास भालू दिखाई दिए। आधे घंटे से ज्यादा समय तक भालू का परिवार इलाके में मस्त होकर घूमता दिखाई दिया। यहां पर कई बार सवार उन्हें देखते हुए वापस उल्टे पांव लौट गए। कुंभलगढ़ में नाइट सफारी वन विभाग की ओर से प्रतिबंधित है। रात को उदयपुर कुंभलगढ़ आते वक्त मुख्य सड़क पर तेंदुए और भालू जैसे जानवर नजर आ जाते हैं। अलवर जंक्शन से पहले कचौरी के लिए इंजन रोकने के मामले का खुलासा हुआ तो रेलवे में खलबली मच गई। रेलवे ने अपनी गलती मान ली है। आनन फानन में 5 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। इसमें 2 लोको पायलट, 2 गेटमैन और 1 इंस्ट्रक्टर शामिल हैं। साथ ही जांच भी बैठा दी गई है। अलवर स्टेशन सुपरिंटेंडेंट आरएल मीणा को जांच के लिए बुलाया गया है। अलवर जंक्शन से 500 मीटर पहले दाऊदपुर फाटक पर शंटिंग के समय ट्रेन का इंजन बदला जाता है। भिवानी पैसेंजर ट्रेन अलवर आती है, तब उसका इंजन बदला जाता है। इस दौरान लोको पायलट इंजन को फाटक के पास रुकता था। पड़ताल में सामने आया कि कचौरी लेने के लिए यहां इंजन को रोका जाता है। करीब 1 मिनट तक इंजन रोका जाता है। इस दौरान दोनों और वाहनों की लंबी
लाइन लग जाती है। कई बार तो गेटमैन ही कचौरी लोको पायलट तक पहुंचा आता है। गेटमैन के कचौरी थामने के बाद ही इंजन वहां से रवाना हो सकता है। फाटक के दोनों तरफ लगी भीड़ में फंसे लोगों से बात की गई तो ये पीड़ा सामने आ गई। इन लोगों ने कहा कि ये रोज की बात है। गेटमैन कहता रहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शंटिंग के समय गेट बंद होता है, कचौरी देने में कोई अतिरिक्त समय नहीं लगता। रेलवे अधिकारियों ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। खबर प्रसारित होने के बाद डीआरएम नरेंद्र कुमार ने जांच बैठा दी। प्रारंभिक एक्शन लेते हुए 5 कर्मचारी और अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया। फाइनल एक्शन आगे जांच पूरी होने पर होगा। डीआरएम नरेंद्र कुमार के अनुसार गेटमैन रामचंद्र और वीरेंद्र सहित 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का एक प्रोसेस है, जांच भी की जा रही है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बिछीवाड़ा क्षेत्र के धामोद कबला पीपल वन क्षेत्र में सागवान के हरे पेड़ों की कटाई कर तस्करी का मामला सामने आया है। जंगल कटाई कर लकड़ी तस्करी में वनकर्मियों की भी मिलीभगत सामने आई है। लोगों ने इसका एक वीडियो बनाकर वायरल किया है। इसमें लकड़ी तस्करी करवाते वनकर्मी भी नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद डीएफओ ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। गुजरात राज्य से सटे डूंगरपुर जिले के धामोद कबला पीपल वन क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। वीडियो कुछ दिन पहले का है। कबला पीपल वन क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जंगल में सबसे ज्यादा देसी सागवान के पेड़ हैं, जिसकी बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड है। जंगल से आए दिन हरे सागवान में पेड़ों की कटाई हो रही है। काटे हुए इन पेड़ों को ऊंटों पर लादकर तस्करी हो गई। पेड़ों की कटाई कर ऊंटों पर तस्करी का लोगों ने वीडियो भी बना दिया और वीडियो में बिछीवाड़ा धामोद वन क्षेत्र के 2 वनकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। 3 ऊंटों पर सागवान की लकड़ी काटकर लाद दी गई। वनकर्मी लकड़ी के साथ ऊंटों को रवाना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल से पेड़ों की कटाई कर तस्करी का यह खेल वनकर्मियों की मिलीभगत से हो रहा है। इसमें वनपाल हितेश पटेल, वन रक्षक कृष्णलाल ननोमा और कांति भाई भगोरा पर तस्करी में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में वीडियो सामने आने के बाद डीएफओ सुपोंग शशि ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। डीएफओ ने बिछीवाड़ा वन क्षेत्र के रेंजर को 5 दिन में जांच पूरी करते हुए वास्तविक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। वहीं इस मामले में वनपाल हितेश पटेल ने बताया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट रेंजर को सौंप दी है। यह घटनाक्रम 2 फरवरी का है। मौके पर दोनों वन रक्षक गए थे। बाद में तस्करों से 6000 रुपए का जुर्माना वसूलने की बात कही है, लेकिन लकड़ियों को जब्त करने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। वन विभाग अब पूरे मामले की जांच कर रहा है। एक जेब कतरी महिला ने बांसवाड़ा की सड़क पर शनिवार दोपहर को खूब कोहराम मचाया। जिला अस्पताल में युवक की जेब काटने की कोशिश की तो पकड़ी गई और फिर भागने लगी। जब देखा कि हॉस्पिटल चौकी का जवान पीछे पड़ा है तो वह बच्चे को बार बार पटक कर खुद का पागलपन दर्शाने लगी। यह कहती देखी गई कि पकड़ना मत, नहीं तो बच्चे को पटक दूंगी। इस बीच सूचना पर लेडी पुलिस पुराने बस स्टैंड पर पहुंच गई। बच्चे को फेंकने की कोशिश कर रही जेब कतरी महिला को महिला जवान ने 2 थप्पड़ जड़ दिए, तब जाकर वह काबू में आई। पुलिस महिला को लेकर थाने पहुंची, जहां पुलिस ने कुछ देर उसे बिठाकर रखा, लेकिन तभी वह पागलपन करने लगे। शिकायतकर्ता के अभाव में पुलिस ने महिला को छोड़ दिया और उसे रतलाम वाली बस में बैठने की हिदायत दी। दरअसल महात्मा गांधी जिला अस्पताल में बाहुबली कॉलोनी निवासी राजेंद्र जैन उनकी बीमार पत्नी के साथ आए थे। वो कतार में खड़े होकर डॉक्टर तक पहुंचने की बारी के इंतजार में थे। तभी एक जेब कतरी महिला उसके बच्चे को गोद में लेकर वहां पहुंची। उसने राजेंद्र की जेब से 8000 रुपए झटक लिए। जैन को तुरंत इसका पता चल गया तो उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया। महिला के एक झापड़ भी रसीद कर दिया और इसके बाद चौकी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस, डॉक्टर और भीड़ को रोकने के लिए महिला ने परिसर में बच्चे को 2 से 4 बार पटकने की कोशिश की। लोग पीछे आए तो पुराना बस स्टैंड की तरफ वो भागी। चौकी का स्टाफ उसका पीछा करता रहा। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई जो पूरे तमाशे की गवाह बनी। अस्पताल चौकी में केवल एकमात्र जवान महेंद्र कुमार ने जेब कतरी महिला का पीछा किया। उससे बचने के लिए महिला उसकी गोद में मौजूद बच्चे को हवा में उछालने लगी। महिला होने के कारण जेंट्स पुलिस स्टाफ ने उसे नहीं पकड़ा। बाद में पुराने बस स्टैंड पर महिला पुलिस पहुंची तो उन्हें देखकर भी महिला ने कुछ ऐसा ही ड्रामा करने की कोशिश की। जेब कतरी महिला बच्चे को ऊपर कर फेंकने की धमकी दे रही थी, तभी लेडी कांस्टेबल ने बच्चे को उससे छीन लिया। बाद में उसकी इस हरकत पर 2 तमाचे उसे झड़ दिए। इसकी तुरंत बाद महिला काबू में आई। बाद में आरोपी महिला को पुलिस थाने ले गई। महिला ने वहां पर भी पागलपन चालू रखा। ये देख पुलिस कुछ देर तक उसे पचाती दिखी, लेकिन शिकायतकर्ता नहीं आने के कारण पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जाते समय महिला को रतलाम की बस पकड़
पकड़कर सीधे घर जाने की हिदायत दी। जेब काटने वाली आरोपी महिला अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी बहन भी उसके साथ थी। पुलिस की ओर से सख्ती दिखाने पर महिला ने बताया कि वह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वारदात करती है। बच्चे की आड़ लेकर वह बचाव करती है। पकड़ी गई महिला ने पहले सागवाड़ा का होना बताया, बाद में कालिका माता मंदिर रतलाम निवासी अनीता पत्नी सुरेश के तौर पर खुद की पहचान बताई। हैरत की बात यह है कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी जेब कतरी महिला के बारे में कोतवाली थाने के ड्यूटी ऑफिसर एसआई कन्हैया लाल को प्रकरण की जानकारी ही नहीं थी, जबकि एएसआई वागजी ने बताया कि महिला पागलों जैसी हरकत कर रही थी। शिकायत करने वाला कोई आया नहीं, इसलिए हिदायत देकर महिला को छोड़ दिया गया। जोधपुर का रातानाडा थाना, यहां कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा मानना है यहां ज्वाइन करने वाले नए थानेदार का। कुर्सी संभालने के बाद थाने में 2 पंडितों को बुलाकर यहां यज्ञ भी करवाया गया। हवन कर शांति की कामना की गई। इसका वीडियो अब सामने आया है। इस पर थाने का स्टाफ कुछ भी कहने से बच रहा है। रातानाडा थाना पिछले 3 साल से विवादों में है। यहाँ 4 महीने में 2 थाना अधिकारी तो सस्पेंड हो चुके हैं और 3 साल पहले एक अधिकारी एसीबी से ट्रैप हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही राज्यपाल के वर्चुअल कार्यक्रम में हंगामे के बाद तत्काल सीआई मूल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद करवड़ थाने से भारत रावत को इसका जिम्मा दिया गया। 9 फरवरी को उन्होंने ज्वाइन किया, उन्हें शांति नहीं मिली। 2 दिन पहले 2 पंडितों को थाने में बुलाया गया। इसके बाद यहाँ विधि विधान से नवग्रह व शांति यज्ञ करवाया गया। पंडित अशोक शास्त्री ने बताया कि देवी की प्रतिमा के समक्ष चंडी यज्ञ किया गया। इसमें सभी पुलिस अधिकारी और जवानों ने आहुतियां देकर शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि कभी कभार अच्छे अधिकारी आते हैं तो थाने में यज्ञ भी करवाया जाता है। दूसरे पंडित ने बताया कि नवग्रह शांति के लिए गायत्री यज्ञ किया गया। इसी थाने में 5 महीने पहले जोधपुर शेरगढ़ विधायक मीना कंवर अपने जेठ के बच्चे को छुड़ाने के लिए रात में धरने पर बैठ गए थे। पुलिसकर्मी बाइक सवार जेठूता को पकड़ थाने ले आए और उन्हें छुड़ाने के लिए परिवार के साथ थाने आ गए और धरना शुरू कर दिया और इस दौरान पुलिसकर्मियों और विधायक के बीच जमकर बहस भी हुई थी। कृष्णा सेवा संस्थान व सर्वधर्म महिला मंच के तत्वाधान में नलवाया सदन नेहरू बाजार उदयपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ 18 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित होगी। इसमें परम पूज्य ईश्वरदास महाराज के कृपा पात्र शिष्य मोहन गोकुल धाम पीठाधीश्वर पूज्य पाद श्री कृष्ण संजय महाराज वैष्णव संत परंपरा के जाजव्यमान नक्षत्र हैं, जिन्होंने अपने कथा सौष्ठव भगवत कथा को नया आयाम दिया है। इन्हीं के श्रीमुख से ये कथा कही जाएगी। कथा के द्वितीय दिवस की पावन बेला पर गोकुलधाम पीठाधीश्वर कृष्णा संजय महाराज ने श्री भागवत जी के चरित्रों का अति सुंदर वर्णन करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। महाराज जी ने सुंदर व्याख्यान करते हुए बताया कि आज हमारा जीवन किस तरह का हो गया है। हम विचार मनुष्य ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। जैसे चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम केवल पढ़ाई के लिए है, इसी तरह 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है, अन्यत्र न तो ऐसा अवसर ना ही योग्यता है, क्योंकि अन्य योनियों में ऐसा विवेक नहीं होता। देवता अनेक गुणों व शक्तियों से परिपूर्ण है, वहां भोग बहुत है। भोगी मन परमात्मा में चित्त नहीं लगा सकता। महाराज जी ने बताया कि यहाँ भी चहु और देखते हैं तो पाते हैं कि धनी व्यक्ति सत्संग में नहीं लगते और जो निर्धन है उनके पास खाने पीने के भी पर्याप्त संसाधन नहीं है, वे भी सत्संग में नहीं लगते। उन्हें रोटी कपड़े की चिंता रहती है। इसी तरह नरक लोक के अन्य जीव जंतुओं को तो अवसर ही नहीं मिलता। अतः एक मनुष्य ही ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति में लग सकता है। भगवान ने मानव को ही यह अधिकार दिया है, इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा ही सर्वाधिक है, बल्कि देवताओं से भी अधिक है। कथा के साथ साथ सुंदर भजनों से सब श्रद्धालु भाव विभोर होकर स्वतः ही नृत्य करते रहे। उपयुक्त उद्गारों के साथ आज कथा में वामन अवतार प्रसंग का उल्लेख किया गया और इस प्रसंग के साथ कथा का समापन हुआ। आज का पूजन श्रीमती सुरभि एवं श्री मनीष अरोड़ा तथा श्रीमती पूजा एवं श्री हितेश गहलोत ने किया और अब हिरण्यकश्यप प्रसंग पर कथा होगी। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलूंबर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलूंबर पहुंचे तथा पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित कर पंचायती राज कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला परिषद उदयपुर के जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक मनीष ने शुक्रवार को सलूंबर पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी अनिल पहाड़िया की उपस्थिति में पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, जीटीए एवं समस्त शाखा पारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने
प्रधानमंत्री आवास योजना के पुराने आवासों को 15 मार्च तक पूरे करने के सख्त निर्देश देते हुए नए आवास की 100% स्वीकृति कर प्रथम किस्त स्थानांतरित कर नरेगा में मस्टर रोल जारी करने, महात्मा गांधी नरेगा योजना में आधिकारिक सभी को 100 दिन का रोजगार देने, कार्य के अनुसार श्रमिकों को अच्छी रेट देना, पुराने कार्य बंद करना, आवश्यकता अनुसार नए कार्य स्वीकृत करवाना, शमशान कार्य, चारागाह विकास, खेल मैदान, मॉडल तालाब, नर्सरी के कार्य प्राथमिकता के साथ स्वीकृत कराना, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सामुदायिक शौचालय 31 मार्च तक बनवाने एवं उसमें पानी बिजली की माकूल व्यवस्था करने, सॉलिड लिक्विड कचरे के निस्तारण के लिए आवश्यकता अनुसार सोखते खड्डे बनाने, आवश्यकता अनुसार नव नालियों का निर्माण, मरम्मत, साफ एवं स्वच्छ रखने के निर्देश, बड़े गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित कर उनकी मदद से गांव को प्लास्टिक मुक्त करना, ठोस कचरा निस्तारण हेतु कंपोस्ट पीट बनाने, पेंशन पालनहार एवं पट्टे का सर्वे कर पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलवाने, ई श्रम कार्ड, परिवार कल्याण का लक्ष्य तथा बांध तालाबों के मच्छी ठेका नीलामी करने के सख्त निर्देश देते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने की बात कही। जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बैठक के बाद पंचायत समिति क्षेत्र के नवगठित पंचायत डांगीवाड़ा पहुंचकर नवनिर्मित पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश देकर ग्राम पंचायत टोडा के तालाब में चल रहे नरेगा कार्य का निरीक्षण कर श्रमिकों से कार्य के बदले मिलने वाली राशि पर चर्चा की तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी पूछी तथा नरेगा अधिकारियों को श्रमिकों को कार्य के अनुरूप अच्छी मेहनताना राशि दिलवाने के निर्देश देकर ग्राम पंचायत सेरिया पहुंचे, लाभार्थियों के प्रधानमंत्री आवास को देखा तथा पंचायत कर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। श्री 1008 गातोड़जी भक्त मंडल मुंबई के तत्वाधान में मुंबई के मीरा भाईदर में श्री गातोड़जी बाबजी मंदिर मीरा भाईदर मुंबई में 2 दिवसीय भव्य ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रतिमाएं स्थापित व शिखर पर कलश की स्थापना कर ध्वज के साथ संपन्न हुआ। महाराष्ट्र राज्य में श्री गातोड़जी बाबजी का यह पहला मंदिर महाराष्ट्र राज्य में पहली बार श्री गातोड़जी बाबजी का मंदिर बना है और भव्य ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गातोड़जी बाबजी की भव्य रूप से प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान गातोड़जी बाबजी की प्रतिमा के साथ गणपति, शिव पार्वती की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई। साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना और महाआरती हुई। 30 जनवरी को वीरपुरा जयसमंद के गातोड़जी बाबजी के मुख्य धाम में श्री गातोड़जी बाबजी की प्रतिमा की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। 31 जनवरी को श्री 1008 गातोड़जी भक्त मंडल मुंबई के कार्यकर्ताओं ने गातोड़जी बाबजी की प्रतिमा लेकर मुंबई पहुंचे। मुंबई के मीरा भाईंदर में 14 फरवरी को 1008 गातोड़जी भक्त मंडल मुंबई के कार्यकर्ताओं द्वारा गातोड़जी बाबजी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। गातोड़जी बाबजी के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर 1008 गातोड़जी भक्त मंडल मुंबई के कार्यकर्ता कई महीनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। बाबजी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, मीरा भाईंदर की महापौर डिंपल मेहता, मीरा भाईंदर के उप महापौर हसमुख मेहता, नगर सेवक नरेंद्र पाटिल एवं अहमदाबाद से समाज सेवक केशुलाल मालवी उपस्थित हुए। यहां हवन पूजन कर महाआरती की गई। वीरपुरा के गातोड़जी बाबजी मंदिर के मुख्य भोपाजी मोहनलाल औदिच्य, भोपाजी रमेश सुथार एवं भक्त मंडल मुंबई के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना कर ध्वज चढ़ाया गया। कार्यक्रम में देर शाम तक कथावाचक रामजी राव पार्टी द्वारा कथा का वर्णन किया गया। साथ ही देर रात तक भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गायक शंकरपुरी, भोपाजी नारायण लाल तेली, चावंड, सूरज चौबीसा एवं नारायण नागदा आदि ने गणपति, श्री गातोड़जी, भेरूजी, माताजी एवं शिव पार्वती के भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर कोटवाल परिवार से पन्नालाल शर्मा, हेमंतपुरी गोस्वामी सहित मारवाड़, मेवाड़, बागड़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि श्री 1008 श्री गातोड़जी मानव सेवा ट्रस्ट मुंबई के पदाधिकारी एवं कई भक्तजन मौजूद थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप पर दिए बयान पर भाजपा उदयपुर देहात ने आक्रोश प्रकट करते हुए डोटासरा को हदें पार नहीं करने की नसीहत दी है। भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष एवं भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने बयान जारी करते हुए कहा कि डोटासरा इटालियन आस्था और तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि मातृभूमि हेतु प्रताप द्वारा स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संप्रभुता की लड़ाई को सत्ता का संघर्ष बता रहे हैं। डोटासरा मेवाड़ के स्वाभिमान और सम्मान को चुनौती ना दे, मर्यादाएं ना तोड़े। जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने कहा कि अपने आलाकमान के इशारे पर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और रीट परीक्षा में फैले भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए डोटासरा ने डर्टी पॉलिटिकल टूल किट का हथकंडा अपनाया है, जो निंदनीय है। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, जबकि कांग्रेस तोड़ो और राज करो के हथकंडों पर विश्वास। जोशी ने कहा कि डोटासरा इस बार मेवाड़ आए तो उनका विरोध जरूर करेंगे। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।